कंप्लेंट्स, वहाँ की डिजीज, वहाँ के साइंटिस्ट का रिकमेंडेशन, वहाँ की दवा, सब इसमें जुड़ा हुआ है। एलोपैथी के पैरेलल अगर आप देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसी यूनानी के पास है। तो चांसेस ज़्यादा है हमारे पास कि डिजीज के जो इतना स्पेशलिटी हो गई है ना, सुपर स्पेशलिटी हो गई, इससे भी बहुत नुकसान हो रहा है। सो दीज आर, इसी वजह से इसने कहा पार्क ने कि ये वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ मेडिसिनल फेलियर। फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है लीडिंग मेडिसिन के, उसको सर किसी सर तो सामने जो टूल्स हैं उसके साथ अगर वैलिडेट कर लेते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा पेशेंट का जो खर्च हो रहा है दवाओं टेस्ट पे, उसको हम कम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे एसओपी बहुत तेजी से आप देखेंगे, अभी मस्कुलोस्केलेटल की एसओपीज बन गई, जमा की एसओपीज बन गई। एसओपीज आ जाने से फिर यूनिफॉर्मली प्रैक्टिस हमारी शुरू हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छा काम है। दूसरे हॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, हॉलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें पूरे जिस्म का ध्यान रखते हैं। उससे भी थोड़ा आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी खराब ना करें ट्रीटमेंट के चक्कर में। अब लोग ये भी क्यूरियसली बोल रहे हैं कि प्लांट आप खत्म कर रहे हैं, ज़्यादा प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कल्चर अगर डेवलप होता है तो ज़्यादातर हम आंसर होंगे। फिर मैंने जैसे कहा कि 72% से ज़्यादा डिजीज का जो पैटर्न है दुनिया में, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें माइक्रोब की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसी जगहों पे हमारी दवाएं, हमारी खास के इलाज में गिजा और नॉन ड्रग थेरेपी का बहुत अप्रोच है। अगर ये सब चीज़ें हम अप्लाई करते हैं तो वी आर फार बेटर देन अदर। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है जीआईटी में। पूरे शहर में आप अगर सही से हम जीआईटी पे तैयार करें अपने कंसल्टेंट को, तो लीडिंग प्रैक्टिशनर बहुत कम होते हैं जीआईटी के टॉप पे, तो वहां हम कर सकते हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन, जिसको हम लोग टैबू, ये सेलिब्रिटी प्लेसेस पे हॉस्पिटल में अगर रश बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं भी सिस्टम फेलियर हो रहा है। इसी तरह से अगर आप देखें आप तो मेडिसिन को कहा जाता है कि एलिट ओरिएंटेशन हो रहा है। जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनको तो सारी सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन गरीब को नहीं मिलता है। जिस कैंसर से युवराज सिंह बच गया, उस कैंसर से लाखों लोग मर जाते हैं हर साल। सो आपने कोविड में देखा होगा, जो अमीर कंट्रीज थी उनको बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हो गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिला जिनके पास वैक्सीन का दिक्कत था। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि जितना बेनिफिट से ज़्यादा कॉस्ट हम लोग। इंटरनेशनल यूनानी फोरम, इंटरनेशनल यूनानी फोरम का ये प्रोग्राम है हमारा, जो एक कॉन्फ्रेंस के तौर पे हो रहा है। जो हमारे जो ट्रस्टीज़ हैं, ये इंटरनेशनल यूनानी फोरम है, जिसके पूरे 14 मुल्कों में हमारे ट्रस्टीज़ हैं। पूरी दुनिया में हम लोग यूनानी का काम, ईरान हो गया, सऊदी अरब है, काफ़ी मुल्कों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले का आज ये प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग क्विज़ करते हैं स्टूडेंट्स की। उन स्टूडेंट्स को आज हम प्राइज़ देने के लिए यहाँ पर बुलाया है, जिसमें जलगांव से और मुंबई से बच्चे आए हैं, जिनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ जो हमारा क्विज़ हुआ था उसके मुताबिक देंगे। बाकी कॉन्फ्रेंस चल रही, जिसमें तनवीर आलम साहब का भी लेक्चर आप लोग सुन रहे थे, और उसके बाद भी कुछ लेक्चर्स होने हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर वसीम अख्तर साहब, चांसलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हैं, और आज ये प्रोग्राम भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के इस खूबसूरत ऑडिटोरियम में हो रहा है। जैसे यूनानी जो दवा पद्धति है, इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, तो उससे क्या कहना चाहिए? नहीं, इंडिया में काफ़ी लोग यूनानी पद्धति को अख्तियार किए हुए हैं। जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट है, उसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ सब आता है। उसी आयुष डिपार्टमेंट के तहत यूनानी भी होता है, और यूनानी के तकरीबन 4 मेडिकल कॉलेज तो लखनऊ में हैं, जिसमें एक सरकारी है, 3 प्राइवेट हैं। इसी तरह से हमारा प्रयागराज में एक मेडिकल कॉलेज है, और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यूनानी पढ़ रहे हैं, और काफ़ी लोग यूनानी का ट्रीटमेंट करते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स हैं, तकरीबन लखनऊ में 1500 डॉक्टर्स हैं जो यूनानी प्रैक्टिस करते हैं। पहले यूनानी जो है कहीं ना कहीं मेरे सामने नहीं था, मगर अब सरकार की तरफ से आयुष, पूरे आयुष को, आयुर्वेद, यूनानी को बहुत प्रमोशन किया जा रहा है, और उसी का नतीजा है जो आज आप देख रहे हैं। चंद दिन पहले भी लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आज फिर लखनऊ में एक बड़ा मेगा प्रोग्राम हो रहा है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है ये यूनानी फोरम की तरफ से। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि यूनानी पद्धति वो पद्धति है, यूनानी तरीक़ा इलाज वो तरीक़ा इलाज है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, ना के बराबर है। और हम लोग एंटीबायोटिक्स छोड़ करके हॉलिस्टिक अप्रोच पे, या जो भी जो डिजीज़, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की डिजीज़ है, उस पर बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत काम हुआ है, और पूरे आवाम को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है।
है।